दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत रही है। राजधानी में कई जगहों पर एक्यूआई 300 के पार पहुंच चुका है। आनंद विहार में एक्यूआई लेवल 430 दर्ज किया गया। हवा का स्तर बेहद खराब बताया जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण के कारण ग्रेड 2 लागू कर दिया गया है। दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से फिलहाल लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। सांस लेना मुश्किल हो चुका है। राजधानी के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ा हुआ है, दर्ज हो रहा है, 300 से ज्यादा पहुंचा हुआ है। हवा का स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में जो लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, अपने अपने दफ्तरों के लिए सुबह सुबह घर से निकलते हैं जाने के लिए, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में मुश्किल आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है जहां पे प्रदूषण का स्तर इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तस्वीरें कैद भी हुई हैं, आप देख भी रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिल्ली में नजर आ रहा है। ऐसे में ग्रेड 2 को लागू किया गया, जिसके तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि ये जो प्रदूषण जो बढ़ रखा है वो कुछ कम हो सके। लेकिन लोगों के सामने चुनौतियां हैं। सीधा असर स्वास्थ्य पे हो रखा है। सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, जो घरों से बाहर निकलते हैं सुबह सवेरे, उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। लोगों को घरों में कैद होना पड़ रहा है। दिवाली के बाद से और भी ज्यादा ये पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि तय समय के अनुसार ही पटाखे फोड़े जाएं ताकि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन ना हो सके, लेकिन जिस तरीके से दिवाली के समय पटाखे फोड़े गए उसके बाद से लगातार पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली एनसीआर में। ऐसे में ग्रेड 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, जिसके तहत कई जो निर्माणाधीन कार्य हैं वो रोके गए हैं। 300 से ज्यादा कई इलाकों में एक्यूआई दर्ज किया गया है, जो बहुत ज्यादा गंभीर श्रेणी बताई जा रही है। बेहद खराब स्तर हवा का हो गया है दिल्ली एनसीआर में। इन दिनों लोगों के सामने चुनौतियां बढ़ चुकी है। जब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। इन दिनों पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के सामने कई चुनौतियां हैं। तो दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आनंद विहार में एक्यूआई 300 से ज्यादा दर्ज किया गया है, तकरीबन 400 के आसपास। बाकी जो इलाके हैं वहां पर भी दिल्ली एनसीआर के 300 से ज्यादा एक्यूआई दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि आंखों में जलन महसूस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का ये हाल इन दिनों बना हुआ है। सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कतें लोगों को ऐसे में हो रही है। लोगों का दम घुटता नजर आ रहा है दिल्ली एनसीआर में। अलग अलग इलाकों में जो एक्यूआई बना हुआ है वो आप समझिए, आनंद विहार में 430 एक्यूआई है जो दर्ज किया गया है। अशोक विहार में 370 दर्ज किया गया है, जो रिकॉर्ड तोड़ रखा है। बवाना में 390 दर्ज किया गया है, सबसे ज्यादा खराब श्रेणी। वजीरपुर में 406 खतरनाक श्रेणी से कहा जाता है। लोगों के लिए ऐसे में चुनौतियां बहुत ज्यादा दिल्ली एनसीआर में बढ़ गई है। प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चिंताजनक स्थिति प्रशासन के लिए भी हो गई है ऐसे में। हालांकि इसे कंट्रोल करने के लिए, प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए प्रशासन काम कर रखा है। ग्रेड 2 की पाबंदियां लागू की गई हैं और कहा गया है कि कृत्रिम बारिश भी करवाई जा सकती है अगर ये पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ता है तो। अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली की। आनंद विहार में क्या किस तरीके से जो एक्यूआई है वो बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के सामने काफी दिक्कतें। इंडिया गेट का भी यही हाल है। एम्स के आसपास के जो इलाके हैं वहां पे यही सिचुएशन बनी हुई है। अक्षरधाम के भी यही हाल बताया जा रहा है। खतरनाक स्थिति, चिंताजनक प्रशासन के लिए भी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के लिए दिक्कतें इस वजह से भी ज्यादा, जब घरों से बाहर निकल रहे हैं तो साफ साफ दिखना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। आंखों में जलन महसूस हो रही है। सीधे तौर पर स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता हुआ दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। ट्रैफिक की रफ्तार स्थिति में पड़ चुकी है। ऐसे में सरकार काम कर रही है ताकि कुछ प्रदूषण का जो स्तर है वो कम हो। ग्रेड 2 की पाबंदियां इसमें लागू की गई। कृत्रिम बारिश के लिए तैयारियां जारी है दिल्ली एनसीआर में। लेकिन क्योंकि ये त्योहारी मौसम है, छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है, इन दिनों लोग बड़ी संख्या में घर से बाहर निकल रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली एनसीआर में दम घुटता लोगों का नजर आ रहा है। खासतौर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए और भी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के सामने भी कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सरकार की ओर से कई पाबंदियां लगाई जा रही है। ग्रेड 2 लागू कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक श्रेणी में इन दिनों
हवा का स्तर बना हुआ है, AQI लेवल 300 से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली NCR में इन दिनों हवा का स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। कोशिशें तमाम प्रशासन की ओर से की जा रही हैं ताकि दिक्कतें लोगों के सामने कुछ कम हो सके, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है, सीधे स्वास्थ्य पर अटैक ये प्रदूषण करता हुआ दिल्ली NCR के लोगों के लिए। दिल्ली की हवा इन दिनों बेहद जहरीली हो चुकी है। अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जहां पे ये साफ पता चल पा रहा है कि लोगों को दिखना मुश्किल हो गया है। तस्वीरें साफ नहीं है, धुंधली नजर आ रही हैं। और इस खबर पे हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली NCR से। वो बताएंगे कि इन दिनों किस तरीके से जो हवा का प्रदूषण नजर आ रहा है हवा में, वो कितना खतरनाक हो चला है। हिमांशु जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में जो है दीपावली के बाद से ही लगातार प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ा हुआ है, खतरनाक स्थिति में है। और देखिए अभी 430 जो है AQI लेवल वो आनंद विहार में दर्ज किया गया, जो कि बेहद ही गंभीर श्रेणी में माना जाता है। और कहीं ना कहीं इससे लोगों को सांस में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में, और आंखों में जलन भी हो रही है। और देखिए ये स्थिति जो है आज नहीं बल्कि हर दिन देखने को मिल रहा है। वहीं 29 जगहों पर 29 ऐसे इलाके हैं जो कि रेड जोन में बताए जा रहे हैं, यानी कि रेड जोन अलर्ट जारी किया गया है। पहले इससे पहले 5 ऐसी जगह थे जहां रेड अलर्ट था, लेकिन अब 29 ऐसे इलाके बढ़ गए, यानी कि संख्या बढ़ चुकी है। तो जो कि बेहद ही चिंताजनक है। लेकिन अब दिल्ली सरकार इसको लेकर लगातार काम जरूर कर रही है। जगह जगह एंटी स्मोक गन जो है देखने को मिल रहा है, पानी का छिड़काव गाड़ियों से किया जा रहा है। तमाम जो काम है वो ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी प्रदूषण अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और देखिए 29 तारीख को यह कहा गया है दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से कि 29 तारीख को कृत्रिम बारिश जो है वो कराई जाएगी। उससे पहले उसका एक परीक्षण कराया गया था जो कि सफल रहा। जो ट्रायल था बुराड़ी में किया गया, लेकिन इस पर भी कहीं ना कहीं जमकर राजनीति हो रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि उसमें जो कृत्रिम बारिश होगी वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। आम आदमी पार्टी उस पर हमलावर है। अब ऐसे में देखिए जो वायु प्रदूषण है वो दिल्ली की बहुत ज्यादा जहरीली, कहीं ना कहीं खतरनाक श्रेणी में जरूर है। और लोगों के लिए इससे सबसे ज्यादा चिंताजनक है कि लोगों को सांस लेने में जो दिक्कतें हो रही हैं। और आज ऐसे कई इलाके हैं जहां पर AQI का लेवल वो 300 से 400 के बीच जो है देखने को मिला है। वहीं सबसे ज्यादा जो AQI का लेवल वो आनंद विहार में जो है, और वहीं बात करें वजीरपुर में, ये 2 ऐसे इलाके हैं जहां पर 400 के पार AQI लेवल है। तो आप ये इसी से अंदाजा लगाइए कि 400 के पार AQI लेवल जाना जो कि गंभीर श्रेणी में रहता है, तो निश्चित तौर पर यह एक चिंताजनक बात है। अब ऐसे में देखना यह रहेगा कि आने वाले समय में और क्या बड़े और कड़े कदम जो है दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं, क्योंकि ये लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ एक बड़ा मसला है। और लोगों की कहीं ना कहीं लोगों के हेल्थ की बात करें, मैं चाहूंगा थोड़ा सा तस्वीर अगर आपको दिखा दें हल्का सा, कि अभी भी किस तरीके से धुंध, वो आप देखिए आसमान में आपको साफ तौर पे धुंध नजर आ रहा है। और आप देखिए धुंध जो है आसमान में दिखाई देगा किस तरीके से आपको साफ जो है स्मोक जो है वो तस्वीरों में दिखाई। सामने आप देखिए कि खंबा है, कई लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करिए दिल्ली NCR का जो हाल इन दिनों बना हुआ है, कितनी मुश्किल उन्हें होती है। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि अभी जहां हम हैं मौजूद, यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो दरअसल छठ को लेकर भी चल रही हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टाफ के लोग हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है छठ, क्योंकि देखिए एक बड़ी चुनौती यह है कि वायु प्रदूषण के साथ साथ जो यमुना जी है उसको भी कंट्रोल करना है, उसकी भी सफाई करनी है। क्योंकि 2 बड़ा चैलेंज है दिल्ली सरकार के लिए, एक तरफ वायु प्रदूषण और दूसरा तरफ जल प्रदूषण। तो दोनों पर नियंत्रण करने के लिए दिल्ली सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं। और आज भी देखिए दिल्ली के जो मंत्री हैं कपिल मिश्रा, वो भी अभी देखिए वासुदेव घाट पर आएंगे जहां पर वो निरीक्षण करेंगे। यानी कि छठ का महापर्व चल रहा है, तो ऐसे में थोड़ी सर्द दिल्ली में हल्की सी बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद जो मौसम है थोड़ा सा ठंड बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद साफ तौर पे प्रदूषण नहीं कम हो रहा है। ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। तो जो छठ व्रती हैं या जो पूजा भी करेंगे उनके लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं होंगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन प्रदूषण खास तौर पर लोगों के लिए एक चिंताजनक बात है, लोगों की हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार लगातार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, क्लाउड सीडिंग कराएंगे 29 तारीख को। देखना रहेगा कि किस तरीके से दिल्ली में कृत्रिम बारिश पहली बार राजधानी दिल्ली में ये होगा। और निश्चित तौर पर सबकी नजरें रहेंगी कि उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण पर थोड़ा कमी जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन पंजाब में जिस तरीके से पराली जलाई गई उस पर भी दिल्ली सरकार ने सवाल उठाया, बीजेपी ने सवाल उठाया कि किस तरह से वहां पे पराली जलाई जा रही है। वो एक बड़ी खतरनाक बात है। वहां उसका असर जो है राजधानी दिल्ली
दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जो कि एक बड़ा चैलेंज है। तो अब ऐसे में देखना यह रहेगा, अब क्योंकि देखिए इसको लेकर एक मीटिंग भी बुलाई गई थी, तमाम जो राज्य हैं, तमाम जो मंत्री हैं, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, साझा बैठक करी, उसमें हर चीज पर डिस्कस हुआ कि किस तरीके से पराली को जलाने से रोकना है, क्योंकि प्रदूषण का एक कारण सिर्फ पटाखा जलाना नहीं हो सकता, बल्कि और भी कई कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रदूषण का लेवल बढ़ता है। तो उस हर एक पहलू पर सरकार काम कर रही है और उसको रोकने के लिए जो है कहीं ना प्रशासन की ओर से ग्रैब 2 को लागू किया गया। इसके अलावा कृत्रिम बारिश कराने की योजनाएं की जा रही हैं। इसके अलावा भी क्या और भी कोई कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि प्रदूषण का स्तर जो लगातार बढ़ता जा रहा है, खतरनाक श्रेणी में पहुंचा हुआ है, वो कम हो सके? जी बिल्कुल, देखिए ग्रैब 2 तो लागू है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है आने वाले समय में, जैसे मैंने आपको बताया, कृत्रिम बारिश करा के थोड़ा प्रदूषण को लगाम लगाया जाएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि जो एंटी स्मोक गन है उनकी संख्याओं को बढ़ाया जाएगा, और जो साथ ही स्मोक टावर है जिससे कि वायु गुणवत्ता को नियंत्रित किया जाता है, हवा जो है उसको साफ करने का काम होता है, वो सरकार कह रही है कि उसको हम बढ़ाएंगे दिल्ली में। उसकी संख्या जब बढ़ेगी तो वायु प्रदूषण में कहीं ना कहीं कमी जरूर आएगी। तो स्टेप जो है सरकार अपनी तरफ से ले रही है और कह रही है कि जगह जगह जितने भी जिले हैं, हर जगह पे जो है गाड़ियों की संख्या, जो पानी का जो छिड़काव होता है उसकी भी संख्याओं को बढ़ाया जाएगा, और जो प्रतिबंध है ग्रैब 2 में वो कड़ाई से पालन किया जाएगा, और जो उसको नहीं मानेगा, सख्ती से नहीं माना जाता है, तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, यानी कि जुर्माना भी लगाया जाएगा, उन पर एक्शन भी होगा। जो तमाम पाबंदियां रहती हैं ग्रैब 2 के दौरान, उसका भी कड़ाई से पालन कराया जाएगा। तो निश्चित तौर पर सरकार अपने लेवल पे स्टेप ले रही है। अधिकारियों के अधिकारी जो हैं वो लगातार कार्रवाई जो है वो साफ तौर पे इसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है अभी भी दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है वो बेहद चिंताजनक, और आज विशेष तौर पर अगर बात करें तो कल के तुलना में थोड़ा प्रदूषण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, बेहद खराब हो चुकी है। ऐसे में आप किस तरह के हालात बने हुए आप समझने की कोशिश करते रहिए, आपसे अपडेट मिलते रहेंगे।